हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत समय से किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल चुकी है और इसके लिए ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गया है। तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके सीधे आप इसे ओपन कर सकते हैं और आ जाएंगे आप ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सिंपली आने के बाद आपको क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से चेक कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू कर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आज की है 23/9/2022 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है 31/10/2022 की। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो आवेदन है आपको कितने सीट्स के लिए यहाँ निकाले गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित का जो सीट है यहाँ दिखा दिया गया है। नीचे 35% सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जैसे कि 99 सीट्स जो है वो अनारक्षित के लिए है और 33 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए है। उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे देखने को मिल गया। यहाँ पे आपको जो है सीट्स वो दिखाई दे रही है और नीचे महिलाओं की सीट्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप कुल पदों की संख्या देखिए तो 238 सीट है यहाँ पे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 71 सीट्स है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है दिव्यांगों के लिए भी जो आरक्षण है वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं VIDDOH और MD MUD यानी कि 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10 सीट्स यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पे दिव्यांग की जो डेफिनेशन दी गई है वो VI होंगे यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, दृष्टिबाधित दिव्यांग होंगे। DD जो होंगे वो मुख बधिर होंगे जो बोलने और सुनने में सक्षम होते हैं। OH होंगे चलन संबंधी दिव्यांग, मनोविकार दिव्यांग या फिर बहुदिव्यांग। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसियां हैं वो औपबंधिक है, प्रोविजनल है, तो ये इनमें घटना और बढ़ना हो सकता है। दूसरा जो है वो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्य प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षण का जो नियम है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनको यहाँ पे किसी भी सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे और निवास प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है उम्र सीमा क्या दी गई है। तो यहाँ पे उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2022 के आधार पे की जाएगी। अधिकतम यहाँ पे 42 साल है जो कि SC ST के लिए है। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 37 साल दिए गए हैं। इस तरीके से जो एज का जो क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पे मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी की जाएगी काउंसलिंग के बाद। इस तरीके से सारा जो डिटेल है यहाँ पे दे दिया गया है। इसको ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट दिया गया है, तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर यूजर ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन ID जनरेट होगा, तब उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको रखना होगा। जो एप्लीकेशन फाइनल सबमिट किए जाएंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उन्हीं को माना जाएगा। प्रिंट कॉपी आपको एक रखना पड़ेगा अपने रेफरेंस के लिए। आपको यहाँ पे फोटो जो है वो 50 KB से नीचे में आपको अपलोड करना होगा, जो कि 200x230 पिक्सल के रेशियो में होना चाहिए। फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लडी फोटो या फिर सेल्फी फोटो नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 20 KB से नीचे 140x60 पिक्सल के रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स डिटेल देना है और लास्टली आपको फाइनलाइज कर देना है अपने एप्लीकेशन को। तो जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडरेबल नहीं होगी। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन वाले पेज में हम आते हैं तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो केयरफुली भरें। कोई भी गलती करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में एक ही पोस्ट है, कार्यालय परिचारी, इस पे आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पे पूछा कि क्या आप क्लास 4 के कर्मचारी के तौर पे वर्ल्ड बैंक पॉलिटेक्निक एजुकेशन स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप इसमें पहले से कार्य कर चुके हैं तो तभी आप यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम देना है, फादर्स नेम देना है, एकदम मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी स्पेलिंग है आपका वही यहाँ पे आप भरें। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल ऑफ बिहार है तो यहाँ पे आप बिहार सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और राज्य से होंगे तो आपको आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के तहत फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप या फिर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो EWS सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपकी जो कास्ट कैटेगरी है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, यानी कि आप रिटायर्ड पर्सन है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर गलती से आप यहाँ टिक लगा देते हैं और आप हैंडीकैप्ड नहीं है, विकलांग नहीं है, तभी आपका जो आवेदन है वो रद्द माना जाएगा। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते नाती बेटे कुछ हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नेम एज पर आपको आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो देना होगा। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको अपने जन्म का साल देना पड़ेगा, आधार नंबर देना होगा। कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे गेट OTP करेंगे तो यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे OTP डालना पड़ेगा। उसी तरीके से मोबाइल पे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के आपको वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। दोस्तों जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरीके से आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। आपका जो यूज़र आईडी है ये है, यहाँ पे क्लिक करके हमें पासवर्ड सेट करना होगा या फिर हम सीधे अपने जीमेल आईडी से ही अपने जो लॉगिन पेज पे है वो आ सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक है टू सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 8 डिजिट का कोई भी आप पासवर्ड बना लें, 8 से 10 डिजिट चलेगा। आपको सबसे पहले तो कोई भी A to Z का लेटर सेलेक्ट करना है, उस पर कुछ छोटे लेटर सेलेक्ट करने हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर देना है और उसके बाद आपको जो है कोई भी न्यूमेरिकल नंबर दे देना है। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लें और सेट पासवर्ड पर क्लिक करें। फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है, हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो OTP है मोबाइल पे भेजा गया है उसको हम यहाँ डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से जो अपना पासवर्ड है वो क्रिएट हो गया है। आप पासवर्ड बनाने के बाद पासवर्ड जो है कहीं लिख ले या फिर याद कर ले, नहीं तो पासवर्ड जो है आपको लॉगिन करते समय यूज़ करना है। यहाँ पे ऊपर में अपना यूज़र आईडी और नीचे में पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा इनपुट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ डिटेल्स जो हमने भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाती हैं। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने आप सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी सिलेक्ट कर। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको बिहार सेलेक्ट करना है अगर आप बिहार के निवासी हैं। अगर आप कहीं और के निवासी हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अपना जो जिला है, राज्य है वो सिलेक्ट करना होगा और आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। वार्ड ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी छोड़ देना है। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से इधर में आपको मदर्स नेम देना है, स्पाउस नेम देना है। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो आपको दे देना है। ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिलअप है। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस का पिन कोड जो है अपने आप कॉपी होके आ जाएगा। कोई एक आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे दे देना है। और लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है कि क्लास 4 के एम्प्लॉय हम नहीं हैं इस विभाग के, तो नो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया था वो आ गया है। और उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना होगा। डेटा स्टोर होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मैसेज आएगा, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पे आप क्लिक करें और फिर हम गो होम पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी ड्राफ्ट मोड में है। यहाँ पे हमने जो पर्सनल डिटेल्स है वो भर ली है। अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स है वो आपको कर देनी है। यहाँ पे आपको बोल देना है कि बोर्ड से आपने एग्जाम क्लियर किया है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के टॉप पे प्रिंटेड रहता है।
किस साल में आपने पास की है, फुल मार्क्स क्या थी, आपने क्या मार्क्स लाए और कितने परसेंट आपको मार्क्स आए हैं, वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि इफ़ यू हैव CGPA, GPA, SGPA स्कोर है तो आपको इसे टोटल मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप किसी भी तरीके की यहाँ पे चूक करते हैं या गलती करते हैं तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो CGPA वो होते हैं जिन्हें ग्रेड दिए जाते हैं, तो उन्हें उसको अपने मार्क्स को यहाँ पे जो है नंबर में कन्वर्ट कर लेने होंगे और यहाँ पे आपको नंबर ही डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डिटेल फिलअप करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, फोटो पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है और हिंदी में। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ इंग्लिश लिखा गया है वहाँ इंग्लिश में ही आप अपलोड करें, अदरवाइज हो सकता है कि आपका जो आवेदन है वो रद्द हो जाए। अब आपको यहाँ पे फोटो को और सिग्नेचर को कैसे क्रॉप करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके सिस्टम में फोटोशॉप 7.0 इंस्टॉल हो तो उसे आप ओपन कर लें और आपको यहाँ पे फाइल में आना होगा। फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे 001 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है, तीनों फाइल्स को यहाँ पे आप ओपन कर लें। ओके करते हैं हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो व्हाट्सएप से यहाँ पे किए हैं डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको क्रॉप टूल का जो ऑप्शन है ये वाला टूल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो साइज़ है वो कितनी चाहिए, 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में चाहिए, 50 KB से कम में चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है 200 पिक्सल डालेंगे। 200 लिखने के बाद आपको PX दबाना है ताकि पिक्सल में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जो है 230 पिक्सल आपको चाहिए यहाँ पे और रेजोल्यूशन में आप 300 डालेंगे। तो यहाँ पे 200 पिक्सल, 230 पिक्सल और 300 रेजोल्यूशन डालने के बाद आपको फ़ोटो को एक साइड से ऐसे पकड़ के क्रॉप करना है और यहाँ पे आपको इसको जो है सेंटर करके आपको एंटर बटन दबा देना है। ये जो फ़ोटो है हमारी क्रॉप हो चुकी है। अब सिंपली हमें यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पे जो है एक नया फोल्डर ले लेते हैं और ओके लिख देते हैं। ओके मैंने के बाद हम जो फ़ोटो का नाम है वो PP दे देते हैं, जो क्वालिटी है वो 12 कर देते हैं। अब देखिए इसका जो साइज़ है वो हम चेक कर लेते हैं। हमें 50 KB से कम का साइज़ चाहिए, तो 44 KB के लगभग में हमारा साइज़ आ गया है। ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से इसको कट कर दें। अब जो हिंदी का साइन है उसे हमें क्रॉप करना है। अब हिंदी के साइन के लिए हमें देखना है कि कितना जो है चाहिए इमेज साइज़, 140 इंटू 60 पिक्सल चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 140 डालेंगे। हाइट जो है वो 60 पिक्सल डालेंगे। यहाँ पे रेजोल्यूशन वही 300। हमें इसको एक फ़ोटो जो साइज़ हमें इसे यहाँ पर एक कॉर्नर की हमारी जो साइन है वो क्रॉप हो गई है। हम इसको सेव कर लेते हैं। वैसे आप Ctrl+Shift+L के साथ इसकी जो लेवल्स है वो से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी दोस्तों क्रॉप करने के बाद हम यहाँ से सेव एज कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे हिंदी साइन HS और इसको भी हम सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों इसको फिर से हमने इंग्लिश वाले साइन को यहाँ पे क्रॉप करना है। ऐसे इसको हम क्रॉप कर लेते हैं और जूम टूल की मदद से हम इसे फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं या फिर प्रिंट साइज कर लेते हैं। फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं इसको, सॉरी एक्चुअल साइज कर लेते हैं। एक्चुअल साइज करने के बाद हम इसे Ctrl+Shift+L दबाएंगे ताकि ये जो क्लियरेंस है वो थोड़ी अच्छी हो जाए और Ctrl+Shift+U करके आप इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव एज करके यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं इंग्लिश साइन के नाम से। आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और अपनी जो फ़ोटो है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारी जो फ़ोटो है यहाँ पे 0011 के फोल्डर में है। हम यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फ़ोटो के साथ साथ हमने जो सिग्नेचर्स है उसे भी अपलोड कर दी है। आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको सही से अपलोड कर देनी है। आपको फोटोशॉप में ये साइज़ क्रिएट कर लेना है। फिर से हम गो टू होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट डिटेल देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नेम देखने को मिल रहा है। इशूइंग अथॉरिटी में आपको यहाँ पे CO फिर या फिर RO रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्किल ऑफिसर से कोई भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट देंगे। उसी तरीके से अगर आप कास्ट कैटेगरी किसी में भी बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको आपको यहाँ पे देना होगा और उसका डेट देना होगा, इशू डेट। और यहाँ पे वो किसके द्वारा जारी किया गया है, जैसे CO RO के द्वारा अगर जारी किया गया है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। SDO के द्वारा जारी किया गया है या फिर DM या फिर उनके ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि जिला लेवल का आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो करना है। यहाँ डिटेल भरनी है और आपको सेव पे क्लिक करना होगा।
दोस्तों हमें यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर ही नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एप्लीकेशन का प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसे फाइनल कर देते हैं। फाइनलाइज करने के लिए हमारे मोबाइल पे OTP भेज दिया गया है। ओके करके हम OTP डालेंगे। यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन भरी है उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट मांगी गई है कि हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी है वो मेरे जानकारी में सही है और सत्य है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं किया गया है। ऐसा किया गया तो इससे रिलेटेड मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसको आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे क्लिक है टू प्रीव्यू पर क्लिक करके इसकी जो प्रीव्यू है वो आपको देख लेनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी जाती है प्रीव्यू में। अगर कोई भी गलती है तो आप तुरंत ही इसे में सुधार कर ले, अदरवाइज बाद में किसी भी तरीके की गलती रह जाती है तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। सारी डिटेल्स को मिलाने के बाद हम यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे। एक OTP हमारे मोबाइल पे भेजा गया था, वही यहाँ पे आपको डालना होगा। OTP डाल के यहाँ पे आपको सेव करना होगा। अगर आपको OTP नहीं मिला है तो यहाँ से रिसेंट OTP पे क्लिक करके आप OTP को फिर से मंगा सकते हैं अपने मोबाइल पे। हम यहाँ सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और जो डिटेल्स है वो हमें फिर से यहाँ पे देखने को मिल गई है। हम चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों इसका जो प्रिंट आउट है अपने रेफरेंस के लिए आपको लेके रखना है, कल होके आपसे मांगा भी जा सकता है। तो सिंपली आपको इससे प्रिंट आउट करवा लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।